हेलो बच्चों, NHPC 29 ऑफ अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 29 तारीख को। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, कुछ बच्चों ने थोड़ी कम मेहनत करी है। अब लास्ट टाइम जो आपको करना है, आखिर के 10-12 दिन ये जो आपके बचे हैं, जितने भी दिन बचे, इसमें आपको करना क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना बच्चों आपको कि आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है। अब पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम उसका है बच्चों जिसने ऑलरेडी वेरी शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स बना रखे हैं, जिन्हें वो फोल्ड करके पॉकेट में रख सकता है हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उनके लिए बच्चों जरूरी है, जिन बच्चों ने बहुत छोटे नोट्स बनाए थे पढ़ लिख कर, कि वो अपने रिवीजन को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। उसके अलावा बच्चों MCQ प्रैक्टिस। अब MCQ प्रैक्टिस में बच्चों याद रखना, आपको कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन में आपको फर्स्ट चैप्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी हैं बच्चों, फ्लाईव्हील बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, फ्लाईव्हील बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बियरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बियरिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। बाकी सब भी पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना है बच्चों। ट्रांसमिशन बाय बेल्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, बहुत ध्यान से। ठीक है, ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें क्या करना है बच्चों आपको कि इन पे न्यूमेरिकल करके देखना है। आपका इक्विलिब्रियम फोर्स, इस पे लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, फ्रिक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा बच्चों। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना। BMD एंड SFD, यहां से बहुत क्वेश्चन आएगा बच्चों। कंपोजिट बार, ठीक है, किस पे कंप्रेसिव लगेगा, किस पे टेंसिल लगेगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। टॉर्जन से बच्चों एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आ सकता है, या आपका इसके अजम्पशन पूछे जा सकते हैं बच्चों। यूलर्स थ्योरी के जो वो कॉलम्स के बच्चों फॉर्मूले होते हैं, दोनों एंड फिक्स हैं, हिंज्ड हैं, वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल के बच्चों याद रखना, आपका स्ट्रेस किस टाइप का लगता है बच्चों, पहला ये, दूसरा वो जो फॉर्मूले हैं बच्चों दो, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, थर्मल इंजीनियरिंग की बात करता हूं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, याद रखना बच्चों, थर्मल इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग का तो अच्छी बात ये होगी कि आप पूरा ही याद करें। स्पेशली बच्चों याद रखना बच्चों, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये टॉपिक आपके बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बच्चों याद रखना। ठीक है, इन्हें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके स्टेटमेंट वगैरह सब आपको अच्छे से देखने हैं बच्चों। ठीक है, क्लॉसियस की इनइक्वालिटी वाला, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो इन पर कोशिश ये करना बच्चों, MCQs लगाएं अब आप इस पे। ठीक है, इसी तरीके से आपका बच्चों जो प्योर सब्सटेंस है, इस पे भी मुश्किल से 40 क्वेश्चन है, 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। 40 to 50 MCQ, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। जबकि थर्मोडायनेमिक, इस पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे। आईसी इंजन के बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, उसके साइकिल के बच्चों वो फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, और करीब करीब याद रखना बच्चों, 50 MCQ जरूर लगा देना। ये पहला ही चैप्टर है बच्चों आपका, याद रखना। ठीक है, पहले ही चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है बच्चों, इसमें जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले वो जरूर याद करने हैं, और PVTS डायग्राम की प्रैक्टिस भी करके देखनी है बच्चों। ठीक है, अब नीचे का जो पोर्शन है बच्चों, इस पे 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 30 to 40 क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आपको देखना है बच्चों, आपको कराए गए होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है बच्चों। बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट को वो होने वाला है बच्चों टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों, बॉयलर से बच्चों। इसी तरीके से कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, इसका प्रिंसिपल भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नोजल स्टीम टरबाइन, में से इन दोनों टॉपिक में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो MCQ ही करके देखना है बच्चों। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी, ये तो आपको पता ही है बच्चों, ये लिख दिया है इन्होंने, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। तो कोशिश, अब इनकी थ्योरी बहुत लंबी लंबी है बच्चों, तो कोशिश कीजिएगा कि इस पे अप्रोक्सीमेटली 250 MCQs आप कर लें कम से कम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, वहीं से आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है, पहला चैप्टर यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, स्टैटिक में से कंफर्म है बच्चों। ठीक है, मैनोमीटर यूट्यूब में से आ सकता है, काइनेमेटिक्स में से कंफर्म है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों, जो आएंगे। इसमें बच्चों याद रखना, बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, याद रखना।
ठीक है, जरूर आता है बच्चों। ठीक, उसके बाद इन एप्लीकेशन कैसे फ्लो मेजर करते हैं, इन पे क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों। ठीक है, ओके। टरबाइन और पंप्स ये लिखे हुए हैं एक एक लाइन में, आपको भी पता है, तो कोशिश ये करना कि इन पे आप एमसीक्यूज कर लें बच्चों। क्या कर लें बच्चों, इन पे आप एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, इस पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें बच्चों, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या है बच्चों, स्टील। इसमें आपको याद रखना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कोई थियरी नहीं पढ़नी, सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं अब बस। कोई थियरी नहीं पढ़नी बच्चों, याद रखना करीब 500 एमसीक्यू, कम से कम 500 एमसीक्यू। किस किस पे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों, सिर्फ माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में बच्चों दो स्टील आपका टूल जरूर पढ़ लेना, टूल स्टील और बच्चों आपका स्टेनलेस स्टील। अब इन पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, इस पे काफी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन करके जाना बच्चों इन पे। ठीक है, वेल्डिंग। वेल्डिंग में बच्चों आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सभी वेल्डिंग पे आपको एमसीक्यू करके देखने। आर्क वेल्डिंग में बच्चों टिग, मिग, ये दो लिखी हुई है बच्चों। इसके अलावा बच्चों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जरूर कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग, फ्लक्स, उनके फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों। वेल्डिंग डिफेक्ट एंड टेस्टिंग, आजकल यहां से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, फाउंड्री एंड कास्टिंग में बच्चों याद रखना, डिफेक्ट्स पे ज्यादा जोर देना, डिफेक्ट्स और डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस में बच्चों ये देखना किससे क्या बन सकता है बच्चों। ठीक है, कोई प्रोसेस में कोई इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उसे हाईलाइट करना है, तो एमसीक्यू ही लगाइएगा इस पे। फॉर्जिंग में बच्चों, फॉर्जिंग और एक्सट्रूजन ये दो अच्छे से पढ़ना, एक रोलिंग भी जरूर पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। रोलिंग ये जरूर, ये सिर्फ ये तीन पढ़ना फॉर्मिंग में, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड रोलिंग, इन्हीं पे एमसीक्यू। मेटल कटिंग आपका काफी हैवी टॉपिक है बच्चों, याद रखना। मेटल कटिंग में बच्चों आपको लेथ बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, लेथ, मिलिंग और ड्रिलिंग, ये तीन। बाकी शेपिंग में आपका वही प्लेन शेपिंग का प्रिंसिपल बच्चों आपको पढ़ना है। ग्राइंडिंग में बच्चों ग्राइंडिंग व्हील का डेजिग्नेशन अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, उसके एमसीक्यूज लगा लीजिएगा बच्चों। और टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग जो होता है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होता है, इस टाइप से बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके। इंजीनियरिंग ड्राइंग बच्चों जो लिखा हुआ एग्जैक्टली सिर्फ वही पढ़ना है। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल मेथड क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पिक्टोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप। ठीक है, तो इसमें स्लॉट्स, रिप, सिलिंड्रिकल सरफेस कैसे बनाया जाता है। अब ये ना, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक, इसमें ये कवर कर सकते हैं आप बहुत इजीली बच्चों, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू को आइसोमेट्रिक में कैसे करते हैं बच्चों, वही फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहां से मान के चलिए आपके ज्यादातर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बस, बाकी सारा ऊपर ही है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कितना पढ़ना है। मेरे हिसाब से तो यही है कि एमसीक्यू लगा दीजिएगा बस, क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या बच्चों ये याद रखना बच्चों कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, कोशिश करना कि इन पे थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब आपको क्या करना हो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाने हो। अब इसका एक और तरीका है, आसान है जो तरीका, वो ये है कि अभी जस्ट हमने एनएचपीसी जेई का जो है बच्चों एक कोर्स लॉन्च किया है, टेक्निकल डिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, रिकॉर्डेड है, इसमें सब डले हुए हैं। इसमें क्या है बच्चों आपका, इसमें टोटल 14 लेक्चर हैं। कितने लेक्चर हैं बच्चों, 14। और इन 14 लेक्चर में 14 टॉपिक कवर किए गए हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनसे आपके पेपर का 80 to 90% कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका एफएम का है, हाइड्रोलिक मशीन का है, वेल्डिंग का है, बेसिक थर्मो का है, आरएसी का है, आईसी का है, ठीक है, पावर प्लांट का है बच्चों, और आपका मैकेनिक्स का है बच्चों। ठीक है, सोम का है, मशीन ड्राइंग का है, थ्योरी ऑफ मशीन है, कास्टिंग, वेल्डिंग, ठीक है, मशीनिंग, और आपका मटेरियल साइंस रिवीजन, ये सारी चीजें। तो अच्छा तो यह है कि आप लोग इसे ले लीजिए, 4-5 घंटे इसकी लेक्चर देखिए, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए। मैं बता रहा हूं 10 दिन में आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा विद थियरी विद एमसीक्यू। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों ये कोर्स लॉन्च हुआ है। इसकी हमने प्राइस रखी थी 599, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड MIE लगाएंगे तो ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा 299 का। तो इस कोर्स की मदद से आप लोग को अपने नोट्स या थ्योरी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसे देखिए और उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। बस जो बहुत मुश्किल पॉइंट आ जाता है उसे लिख लीजिए ताकि बाद में भी आप रिवाइज कर सकें।
जितना पढ़ते हैं आप, उनके शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने चाहिए कि आपको क्या मुश्किल लग रहा है, कि आप पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो आप लोगों का, और मेक इट इजी के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो, और उन बच्चे का जो मेक इट इजी से नहीं पढ़ते उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अभी हैं 10-12 दिन, इस कोर्स की मदद से बहुत आसान हो जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस इसके साथ साथ जब आप करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।